साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कई रेखाओं के बारे में जानकारी दी। बहुत से लोग हमारे पास में आते हैं, ज़्यादातर पैसे की रेखा, धन की रेखा के बारे में पूछते हैं कि पंडित जी बदलाव हमारे पास में धन कभी होगा कि नहीं होगा ज़िंदगी में। तो धन के मारे ज़्यादातर लोग बाग आते हैं, उनके हाथ में धन की रेखा नहीं होती है। तो देखिए साथियों, जिनके हाथ में धन की रेखा होती है वे करोड़ों में खेलते हैं, लाखों में टर्नओवर होता है उनका। और जिनके हाथ में रेखा नहीं होती है, पैसे की रेखा, धन की रेखा, उनसे मेरा यही कहना है कि आप खूब परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और आलस्य को त्यागिए। और जो फिजूल खर्च हैं, जो नशे में, जुए में या किसी और कारण से आपका पैसा व्यय होता है फिजूल खर्ची में, उसको आप रोकिए और धीरे धीरे इस प्रकार से आपके हाथ में भी रेखा पैसे की रेखा बनेगी। तो साथियों, कर्म के अनुसार सारे काम होते हैं। रेखाएं कर्म के अनुसार ही बनती बिगड़ती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके हाथ में पैसे की रेखा नहीं है तो ज़िंदगी में पैसा आपके पास में होगा ही नहीं। तो साथियों, मेरा तो यही सुझाव है कि आप मेहनत कीजिए और फिजूल खर्च ना कीजिए। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पैसे की रेखा के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, क्योंकि ऐसा है जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा। तो साथियों, ये तुकबंदी भी सही होती है। संसारिक आदमी के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ पैसे की, धन की रेखाएं बतलाता हूँ। जैसे ये आपका हाथ है और ये आपका सूर्य का क्षेत्र है। ये अनाम का उंगली कहलाती है, ये सूर्य का क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, यहाँ से ये राहु का क्षेत्र हो गया आपका। यहाँ से जब ये रेखा, इस क्षेत्र से कोई सी भी रेखा आती है वो सूर्य की रेखा कहलाती है। जब ये रेखा यहाँ तक आती है, बीच में हथेली के बीच में आती है रेखा, तो ऐसा आदमी बहुत ही भाग्यशाली होता है और गुणवान भी होता है। और उसकी उत्साह शक्ति और कार्य करने की शक्ति दूनी होती है। इसलिए वो अपने बाहुबल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर धनोपार्जन करता है और पैसे वाला होता है। ये पैसे की रेखा है। और इसके अलावा यही रेखा, अगर मान लीजिए ये केतु का क्षेत्र होगा, ये केतु का क्षेत्र हो गया, ये केतु का क्षेत्र होता है, तो उनके हाथ में पैसा काफ़ी होता है। वंशानुगत मान प्रतिष्ठा होती है। उनके बाप परबाबा और दादा परदादा वगैरह के पास में संपत्ति होती है और साथ में प्रतिष्ठा भी होती है, मान सम्मान भी होता है। तो उसके पास भी ऐसी रेखा वाले के पास में धन काफ़ी होता है। वो इतना खर्च करता है, फिजूल खर्च ज़्यादा करता है क्योंकि उसके पास में फालतू पैसा आता है, बिना कमाई का पैसा आता है, बाप दादाओं की संपत्ति का पैसा होता है। तो ऐसे आदमियों की बिगड़ी संगत होती है और व्यसनी मित्र होते हैं, वो ऊल जलूल ज़्यादा खर्च करता है। तो देखिए, ये पैसे वाले। और यही रेखा अगर मान लीजिए आपकी ये मणबंध तक आती है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ऐसे आदमी के पास में ये पैसे की अटल चिन्ह है। ऐसे वाले के पास में वो खूब व्यय करेगा, दान करेगा, क्योंकि ऐसे आदमी दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं और धार्मिक प्रकृति के होते हैं। उनका यश गान भी लोग वाग करते हैं। वो फिजूल खर्च नहीं करते हैं, लेकिन किसी गरीब मजदूर के वो बहुत मेहनत करते हैं। तो ये जो है रेखा अटल चिन्ह है, ये
रेखा दानी परोपकारी वगैरह, गरीबों की सहायता करना और मान प्रतिष्ठा वगैरह इनके पास में दानी परोपकारी वाले होते हैं। तो देखिए ये रेखा हो गई आपके हाथ में। एक रेखा छोटी रेखा होती है तो ऐसे आदमी के पास में मेहनत ज़्यादा होती है, पैसा कम होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मेहनत बलबूते पर इतना पैसा अर्जित कर लेता है, छोटी रेखा वाले जिसकी छोटी सूर्य रेखा होती है, कि उनके पास में काम चलाऊ धन होता है। और देखिए ये यही रेखा अगर मान लीजिए इस प्रकार से हो, कई रेखाएं हों ऊपर की तरफ जा रही हों, तो ऐसे आदमी का लक्ष्मी का आगमन होता है ऐसे में, और ये बहुत बढ़िया रेखा होती है। लेकिन ऐसे आदमी घमंडी ज़्यादा होते हैं, पैसे का उनको घमंड होता है, और वो जो है इस प्रकार के पैसे वाले होते हैं। और देखिए ये आपका चंद्र का क्षेत्र हो गया, ये चंद्र का क्षेत्र हो गया। इस चंद्र के क्षेत्र पर अगर मान लीजिए इस प्रकार से तिकोना, कोई जो है तिकोना हो, तो ऐसे लोगों के पास में भी काफ़ी पैसा होता है, और ऐसे आदमियों के पास में पैसे के अलावा अंतर्दृष्टि भी होती है। और ये चित्रकार की तरफ अगर जाएंगे तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, और स्त्रियों की तरफ से इनको ज़्यादा सहायता मिलती है। ये भी बहुत पैसे वाले होते हैं। या फिर इस चंद्र क्षेत्र पर चौकोर निशान हो, इस प्रकार का निशान हो चौकोर, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसे आदमियों के पास में धन की कोई कमी नहीं होती है, अपार संपत्ति होती है चंद्र क्षेत्र पर अगर ये होता है। और देखिए ये हर्षल का क्षेत्र कहलाता है, ये वाला बुध के नीचे ये हर्षल का क्षेत्र कहलाता है। इसमें अगर ये गोल का निशान हो तो उसके पास में विशेष धन होता है, कोई ना कोई इतना धन होगा इनके पास में कि करोड़ों की संपत्ति इनके हाथ में होती है। और देखिए ये बुध का क्षेत्र है, ये कनिष्ठ का उंगली है, ये बुध का क्षेत्र है। बुध के क्षेत्र पे अगर स्टार हो, इस टाइप का हो, तो उसका जो है व्यापार बहुत बढ़िया फलता है, विदेशों में उसका व्यापार होता है, और शाखाएं प्रशाखाएं उसकी व्यापार की चलती है, वो भी करोड़ों का टर्न ओवर करता है अगर ये बुध क्षेत्र पर स्टार होता है तो। और अगर इसी बुध क्षेत्र पर अगर ये खाली एक लकीर हो तो उसको अचानक धन प्राप्त होता है कहीं ना कहीं से। ये भी एक पैसे की रेखा है, बहुत बढ़िया रेखा है ये पैसे की। और देखिए ये अगर उंगली, ये कनिष्ठ का उंगली लंबी हो, ये स्पोरवे से पार जाती हो, कम से कम इतनी हो, तो भी पैसे वाला वो होता है। भगवान की कृपा से किस्मत की, उसमें किस्मत जुड़ जाती है, किस्मत से उसके पास पैसा होता है। पूर्व जन्म में वो कुछ ऐसा काम करके आता है कि पैसे उसके पास में होते हैं। और देखिए ये अनाम का उंगली है, ये पहला पोर है, ये दूसरा पोर है, ये तीसरा पोर है। इन पहले और तीसरे पोर की अपेक्षा अगर दूसरा पोर बड़ा होता है तो उसके पास में भी पैसा होता है काफ़ी मात्रा में। और देखिए अगर इन उंगलियों को इस प्रकार से मिलाने पर अगर यहाँ पर एक भी छेद ना दिखलाई दे, यहाँ पर एक छेद दिखलाई देते हैं आर पार ऐसे देखने पर इस प्रकार से, तो ऐसे छेद नहीं दिखलाई देते हैं तो भी पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो भीचू टाइप के होते हैं, कम खर्च करते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं। और देखिए ये जीवन रेखा है, इधर बुध की साइड में ये स्वास्थ्य रेखा जाती है। इस स्वास्थ्य रेखा से अगर कोई भी शाखा सूर्य की तरफ जाती है, इस प्रकार से जाती है रेखा, तो उसके पास में अतुल संपत्ति होती है,
पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बहुत पैसे में वो रहता है। ये भी एक रेखा है पैसे की। और देखिए यहाँ से जो जाती है आपकी मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन कहते हैं इसको। अगर ये माइंड लाइन 2 मुँह की है इस प्रकार से, तो भी उसके पास में बहुत पैसा होता है, और जो भी वो कार्य करता है उस उद्देश्य को वो हमेशा पूरा करता है, उसमें ऐसी क्षमता होती है। और देखिए इस मणबंध पर अगर त्रिभुज बना हो इस प्रकार से, तो भी उसके पास में पैसा होता है, काफ़ी पैसा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये सभी रेखाएं करोड़पतियों की हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। और देखिए ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा जाकर के इस प्रकार से अगर आ जाए, बीच में मिल जाती है, तो ऐसा आदमी उद्योगपति होता है। उसके अंडर में कई प्रकार के काम होते हैं। उद्योगपति का मतलब आप खुद ही समझते हैं। और देखिए इसके अलावा राहु क्षेत्र, ये राहु क्षेत्र कहलाता है। ये राहु क्षेत्र पर अगर इस प्रकार से गोल का निशान हो, या फिर यहाँ पर गोल का निशान हो, या त्रिभुज का निशान हो राहु क्षेत्र पर, तो ऐसे आदमी के पास में आकर्षण शक्ति भी होती है और पैसे की भी कोई कमी नहीं होती है। करोड़ों में वो खेलता है ऐसा आदमी। और देखिए अगर मान लीजिए ये सूर्य की रेखा छोटी हो और 2-3 रेखा और इस प्रकार से हो, शनि क्षेत्र की तरफ इस प्रकार से रेखाएं हों, तो भी वो कई प्रकार के काम करता है। अपने जीवन में 1-1, 2-2 काम, 3-3, 4-4 काम इकट्ठे करता है कि जितनी रेखाएं होंगी उतने ही वो काम करेगा। तो देखिए ये मैंने आपको कुछ रेखाएं बतलाई हैं जो कि करोड़पतियों के हाथ में होती हैं, अरबपतियों के हाथ में होती हैं। इसके अलावा आप अपने हाथ में देखिए, अगर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है और अगर किसी प्रकार की भी रेखा है, तो आप मेरे पास में अपनी दोनों हाथों की छाप लाइए, जिससे कि मैं आपके हाथ की रेखाओं के बारे में विवेचन कर सकता हूँ। और देखिए मैंने आपको पहले ही बतलाया कि तुकबंदी में किसी ने कहा है कि पैसा नहीं है पास तो मनुआ रहे उदास। तो ये कहावत उन लोगों के लिए है जो आलसी हैं या जो फिजूल खर्च करते हैं, शराब दारू आदि में उड़ाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रात में सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो देखिए मेहनत करने से सब कुछ होता है, पुरुषार्थहीन आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पैसे वाली रेखाएं बतलाई हैं और कुछ चिन्ह बतलाए हैं, उसको आप देखिए। और अगर ये वीडियो लगे अच्छा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,